सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आवर सेकेंड चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, इस चैप्टर में हम आई से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। जैसे कि आप देखते हैं चीज़ों जो आसपास आपकी चीज़ें होती हैं जैसे वो कलरफुल होती हैं, रेड ग्रीन। तो ये चीज़ों के कलर होती हैं कि आई की प्रॉपर्टी होती है, ये कि हमारे ब्रेन की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमको चीज़ों में कलर दिखाई देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, फॉर एग्जाम्पल ये खड़े हैं आप, आपके उसके सामने एक बेंच है, उसके आगे से ट्री है, फॉर एग्जाम्पल उसके पीछे आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है। तो आप कैसे मेजर कर पा रहे हैं कि बेंच आपके पास है, उसके पीछे ट्री है और सबसे दूर आपको कौन है, फ्रेंड है। यानी कि आप जो डिस्टेंस है वो कैसे मेजर कर पा रहे हैं। इसका भी क्वेश्चन आपको, इसके भी आंसर आपको इसी चैप्टर में भी मिलने वाले हैं। और एक क्वेश्चन और आपके लिए, क्वेश्चन थर्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मैच खेल रहे हैं तो मैच में जिस स्पीड से बॉल आ रही है उसकी स्पीड को कैलकुलेट करना, बैट्समैन और बॉलर के बीच की जो डिस्टेंस को कैलकुलेट करना, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना, आपको बैट चलाना। अगर आप बैट मूव कर रहे हैं, चला रहे हैं, अगर आपने सही टाइम पे चलाया तब तो फिर 6 या 4 होगा। लेकिन अगर आपका टाइम थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गया टाइम में तो आप क्या हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। तो ये टाइम कैलकुलेशन कौन करता है, कैसे होता है, आई इसके बारे में भी हम आपको बता। तो सबसे पहले हम आई के डेवलपमेंट के बारे में कुछ सीख रहे हैं। योर आई स्टार्ट टू डेवलप 2 वीक आफ्टर यू आर कंसीव्ड। यानी कि जब भी आप कंसीव्ड होते हैं उसके 2 सेकंड वीक से क्या होता है कि आई डेवलप होना शुरू हो जाती है, आई की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। योर आई बॉल स्टे सेम साइज फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बर्थ टू डेथ। आई बॉल क्या रहती है, आई बॉल का साइज जो रहता है सेम रहता है, कहाँ से, बर्थ से लेकर डेथ तक के। इसमें क्या रहता है, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता है। याद रखिए बर्थ से डेथ है, कंसीव की बात नहीं कर रही। कंसीव में क्योंकि 2 वीक के बाद स्टार्टिंग होती है आई का डेवलप होना, लेकिन बर्थ से लेकर डेथ तक के आई बॉल का जो साइज होता है वो सेम रहता है। एन आई इज कंपोज मोर देन 2 मिलियन वर्किंग पार्ट। कितने वर्किंग पार्ट, 2 मिलियन वर्किंग पार्ट से मिलकर के जो हमारी आई है। और आई का साइज कितना होता है, आई का साइज होता है 2.3 सेंटीमीटर। इस छोटे से साइज के अंदर 2 मिलियन वर्किंग पार्ट होते हैं। टू में कितनी कॉम्प्लेक्स हमारी आई है कि 2 मिलियन वर्किंग पार्ट किसके अंदर, 2.3 सेंटीमीटर आई के बॉल के जो साइज होता है उसके अंदर इतने वर्क बना। आपने बोइंग एयरक्राफ्ट का नाम सुना होगा, बोइंग एयरक्राफ्ट 747। तो इसमें अप्रॉक्स 7 मिलियन वर्किंग पार्ट होते हैं। इसमें से 4 मिलियन जो होते हैं, 4 मिलियन, इसमें से 4 मिलियन नट बोल्ट होते हैं। यानी कि इस अगर नट बोल्ट हटा दिए जाए तो बोइंग एयरक्राफ्ट जो है 747, इसमें 3 मिलियन वर्किंग पार्ट होते हैं। और हमारी जो आई है 2.3 सेंटीमीटर की, उसमें कितने वर्किंग पार्ट है, 2.3 वर्किंग पार्ट। और जैसे कि आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवी में देखा होगा कि वहाँ पे आई स्कैनर लगा होता है, यानी कि जो भी सिक्योरिटी होती है वहाँ पे वो आई से रिलेटेड होती है, आई वाले इसमें सिक्योरिटी का। क्यों, क्योंकि आज जो सिक्योरिटी होती है बहुत ही हाई क्वालिटी की सिक्योरिटी होती है। वो जो फिंगरप्रिंट होते हैं हमारे, वो 40 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फिंगरप्रिंट में हमारे 40 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, बट जो आइरिस होती है, हमारी आई होती है, उसमें 256 यूनिक कैरेक्टर होते हैं। उसमें यानी कि इतने यूनिक कैरेक्टर को किसी को मैच कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि इस टाइम ये भी जैसे कि 40 यूनिट कैरेक्टर किसमें, फिंगरप्रिंट्स में, ये हमारे मोबाइल में इस टाइम आ चुकी है। और 256 जो आई क्वालिटी है वो भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो आइए हम बात करते हैं अब इसके बारे में। आपने छोटे से देखा इन्फॉर्मेशन। अब ये आई है तो आई के क्या, ये जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपका आई कैसा होता है, वाइट पोर्शन होता है। जिसे हम वाइट पोर्शन जो होता है उसे हम कहते हैं स्क्लेरा। ये क्या हो गया, ये तो भाई आपको पता ही है, ये आईलिड है जो हमारी डस्ट को आने से, जो है आंखों में डस्ट को आने से क्या रखती है, रोकती है। ये पार्ट क्या है हमारा, ये क्या है, आइरिस है। ये क्या है, ये क्या है, पिपिल है। तो अभी हम सबके आई के पार्ट्स देखते हैं, समझते हैं। ये तो हमारे आउटर पार्ट की बात करी जो हमको बाहर से दिखाया जाता है। आइए इनर पार्ट में देखते हैं, इनर पार्ट में क्या क्या चीज़ें दिखाई। तो ये हमारे आई का इनर पार्ट है जिसमें ये पार्ट हमको दिख रहा है, ये कॉर्निया इसे बोलते हैं, जो फ्रंट पार्ट है। ये जो ये पार्ट्स दिख रहे हैं, ये पार्ट्स हो गया। ये क्या है, कॉर्निया। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कि ये पीछे क्या लगा होता है, एक लेंस लगा होता है आई में। आई में लेंस लगा होता है और बीच में छोटा सा पार्ट खुला रहता है, जो हमको पार्ट क्या दिखता है, अपने आई में ब्लैक दिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिपल कहते हैं। यहाँ पे आई का इतना लेंस का जो पार्ट है वो ओपन रहता है। और ये ब्लैक हमें क्यों दिखता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या करता है, खाली इसका काम है कि लाइट को एब्जॉर्ब करना। ये लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो शाइनी होता है, लेकिन ये क्या काम करता है, खाली लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके अंदर भेजता है। ठीक है, ये क्या है, ये पोर्शन, ये
और ये क्या है, स्लेरी मसल्स कहलाती हैं। स्लेरी मसल्स का काम क्या होता है, स्लेरी मसल्स क्या करती हैं, हमारी जो आईलेस होता है इसको एडजस्ट करती हैं। इसको ये दूर की चीज़ देख रहा है या पास की दूर चीज़ें देख रहा है उसके लिए। और यहाँ पे एक जेली टाइप का जो है फिल रहता है जिसे एक्वेस ह्यूमर कहते हैं, ठीक। और ये पार्ट है, ये क्या है, ये है आइरिस। ओके, इतना पार्ट क्या है, आइरिस। यहाँ से क्या रहता है, ये रेटिना जहाँ पर इमेज बनती है, जहाँ हमारे रॉड्स और कोन्स होते हैं जो कलरफुल इमेज बनाते हैं। और इसके पीछे ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं जो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाते हैं, ब्रेन में ट्रांसफर होते हैं। और ये जो हमको पार्ट दिख रहा है ये पूरा इम्पटिव पार्ट नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें वर्किंग पार्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर मेन जो लिक्विड जो फिल होता है वो विट्रस ह्यूमर। तो ये हमने इनर पार्ट आपको बताया और ऊपर अभी आपको आउटर पार्ट बताया था। तो आइए देखते हैं जो आउटर पार्ट में क्या क्या था। स्क्लेरा था, आईलिड, पेपल एंड आइरिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्लेरा, पॉइंट नंबर 1, द आउटर लेयर ऑफ द आई बॉल दैट फॉर्म द विजिबल वाइट ऑफ आई। जो हमको व्हाइट पोर्शन दिखता है विजिबल आई का, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम स्क्लेरा कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, कॉर्निया, द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर that converts the iris and pupil. It act as a camera lens and allow us light to in his permitting side. ओके, तो कॉर्निया क्या करता है, ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो क्या करता है, अलाउ करता है किसको, देखिए कॉर्निया ये पोर्शन, ये इसमें डिस्क के फॉर्म में होता है ये। ओके, ये डिस्क के फॉर्म में होगा। ये क्या करता है, लाइट को कितना आना है, अंदर इंटर करना है, ये इसको क्या करता है। तो ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ अ आउटर मोस्ट लेयर का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज एक्वस ह्यूमर, द क्लियर फ्लूइड इज इन द फ्रंट ऑफ द बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस। कॉर्निया और आइरिस के बीच में हमने बताया ना, ये आपको देखिए एक्वस ह्यूमर, ये यहाँ पे फिल होता है। ओके, ये यहाँ पे इस पोर्शन में क्या होता है, ये फिल होता है। क्या है ये, एक्वस ह्यूमर। ये कॉर्निया और आइरिस के बीच में डेट प्रोवाइड आर न्यूट्रिशन टू कॉर्निया एंड द लेंस। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दिस फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्लेरी बॉडी। ये स्लेरी बॉडी जो यहाँ पे है, स्लेरी बॉडी यही बॉडी कहलाती है जिसके अंदर स्लेरी मसल्स होती हैं, स्लेरी मसल्स जिसके अंदर होती हैं। तो यही क्या करता है, ये इसके अंदर द फ्लूइड इज प्रोड्यूस होता है जो एक्वस ह्यूमर में क्या करता है, ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज iris. It is the color part of the eye surrounding the pupil. It lies between the cornea and lens. ये क्या होता है, कलर पार्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर भी क्या हो, कैसी आई होती है, ब्राउन आई होती है। बहुत ही रेयर केस में आपको कैसी मिलेगी, ब्लू। वो जो पार्ट होता है वही क्या कहलाता है, वो आइरिस कहलाता है। इट इज अ कलर पार्ट सराउंडिंग अ पिपल। इट लाई बिटवीन कॉर्निया और लेंस के बीच में ये लाई करता है। तो आइरिस के जो फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है, जैसे इट acts as a diaphragm to wider और narrow opening। जो हमारी पीपल है आई की, जहाँ से लाइट इंटर करती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप लाइट मीडियम से, यानी कि जब आप बाहर से घर में आते हैं तो आपको थोड़ी देर के क्या लगता है, अंधेरा लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, चेंज होने लगता है। किसकी चेंज, साइज ऑफ पीपल की साइज में क्या होता है, चेंज होने लगता है। ये क्या कहलाता है, वाइडर हो जाएगा। जब भी लाइट क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जाम्पल जब आप रूम में एंटर करेंगे तो वहाँ पे अंधेरा होगा, तो इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है। और जब बाहर जाएंगे लाइट मीडियम, यानी कि बाहर जाएंगे जब आप, तो क्या होगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो यही कौन एडजस्ट करता है, ये आइरिस ओपनिंग कॉल्ड अ पीपल, देयर बाय कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ लाइट इंटर द आई। जो फॉर एग्जांपल जैसे ये आई है आपकी, ये आपकी, तो यहाँ पे पीपल है। अगर आप लाइट के एरिया में होंगे, यानी जहाँ पे सन है, फॉर एग्जांपल बाहर आप गए हैं, तो उसका साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और अगर आप घर में आ गए तो ये साइज क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो साइज में जो चेंज होता है, साइज के चेंज होने में थोड़ा सा जो वक्त लगता है, उसी वजह से आपको क्या लगता है, जब बाहर से आप अंदर आते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको अंधेरा लगने लगता है। बाद में सारी चीजें क्या होती हैं, सब एडजस्ट हो जाती हैं। ओके, तो ये साइज चेंज होता है। कौन इसको चेंज करता है, फंक्शन किसका है, कौन काम करता है, ये आइरिस काम करता है। पीपल तो हम बता ही चुके आपको, द राउंड डार्क सेंटर होता है जो बीच में ब्लैक कलर का होता है, जहां से क्या होता है, लाइट इंटर करती है। इसके लाइट इंटर करने की वजह से वहां से लाइट, इसलिए इसका कलर जो होता है वो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक। ओके, अब लेंस इट्स लोकेटेड बिहाइंड द आइरिस पीपल। कहाँ पे लोकेट होता है, बिहाइंड द आइरिस पीपल, एंड फर्दर फोकस लाइट थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एकोमोडेशन। ये क्या करता है, जैसी लाइट, यानी कि अगर दूर से लाइट आ रही है
या अगर पास यानी कोई पास के ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं या दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो ये लेंस क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, जिसे ही हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। दिस लेंस ऑटोमेटिकली फोकस ऑन द एट इट्स अ फ्रंट ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल देखा, मोबाइल से आप कैमरे से फोटो खींचते हैं, जो जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो क्या होगा, उतनी चीजें क्या होगी, फोकस जाएगी, और आसपास की चीजें क्या हो जाएंगी, वो ब्लर दिखाई देने लगेंगे। ओके, विट्रस बॉडी, पार्ट ऑफ द आई बिटवीन द लेंस एंड रेटिना कंटेनिंग अ क्लियर जेली, जो भी हमने आपको दिखाया जिस पोर्शन में ये आई बॉल है आपका, तो यहाँ पे जो पोर्शन में यही यहाँ पर फिल रहता है विट्रस। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एकोमोडेशन पावर। एकोमोडेशन पावर, तो एकोमोडेशन पावर क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा लेंस की बात करी हमने किसके, अगर आप सिंपल लेंस लेते हैं, सिंपल लेंस जो भी हमने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, तो आपने देखा, हमने बताया था जैसे ये लेंस पैरेलल रेज आ रही है इन्फिनिटी से, वो आकर के यहाँ पर फोकस पे एडजस्ट हो जाती हैं, और अगर कोई पास से ऑब्जेक्ट आ रही है, पास से लाइट्स आ रही है, फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे लाइट्स आ रही हैं, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा दूर करेंगे। तो इन दोनों में यानी कि जो सिंपल लेंस होते हैं उसमें क्या होता है, ऑटो एडजस्ट तो होता नहीं है, तो पहले जो जब दूर से लाइट आ रही थी तो यहाँ पे फोकस हो रही है, जब पास से लाइट आ रही है तो यहाँ से फोकस हो रही है, तो इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, यानी कि अगर हम आई लेंस का इन प्लेस ऑफ यूज कर दें, तो हमने बताया आई लेंस में क्या होगा कि उनकी इमेज कहाँ पे बनेगी, वो इमेज बनेगी एट रेटिना। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना पर इमेज बनती है। ठीक, तो रेटिना पर इमेज बनाने के लिए ये क्या करेगा, अपने आप लेंस क्या होगा, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि जब भी आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ये क्या होगा, थिन हो जाएगा, जैसे ही ये थिन होगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, जब फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारा क्लियर दिखेगा। जब आप नियर की कोई चीज़ देखेंगे यानी क्लोजर कोई चीज़ देखेंगे तो इसकी ये क्या हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, जब डिक्रीज कर जाएगी तो भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्लियर दिखाई देने लगेगा। तो ये इस तरीके जो एडजस्टमेंट होता है लेंस का, उससे क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। ओके, फॉर डिस्टेंट हम आपको एक इमेज बना के दिखाते हैं, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये फॉर एग्जांपल ये आपका आई बॉल है, ये आई बॉल है, यहाँ से इन्फिनिटी से लाइट्स आ रही हैं, ये आके लाइट आई, यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आई लेंस है, तो ये लाइट्स आई, ये लाइट आके जब आप इस पे पड़ी इन्फिनिटी से आ रही, तो ये आकर के इसने ये रेटिना पे क्या बना दिया, रेटिना पे इमेज अपनी फॉर्म कर दी। ओके, और रेटिना पे इमेज कैसी फॉर्म होती है, अभी हम बताते हैं आपको, इसमें इन्वर्ट इमेज फॉर्म होती है। ओके, और जो डिस्टेंस इसमें क्या होगा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए स्लेरी मसल क्या होंगी, आपको बताया भी हमने, जो स्लेरी मसल्स होती हैं वो क्या काम करती हैं, स्लेरी मसल्स जो हमारे लेंस को एडजस्ट करती है, यानी कि थिक और थिन, वो दूर की चीज और पास की चीज को देखने के लिए उसको क्या करती है, वो एडजस्ट करते हैं, तो स्लेरी मसल क्या हो जाएंगी, रिलैक्स, रिलैक्स होंगी, और लेंस क्या होगा, लेंस बिकम थिन, लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा थोड़ा, और क्या होगा, इंक्रीज फोकल लेंथ, इंक्रीज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, स्लेरी मसल रिलैक्स हो जाएंगी, लेंस थिन होगा, और इंक्रीज क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ, किसके लिए, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर क्लोजर ऑब्जेक्ट, तो क्लोजर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा भाई, क्लोजर ऑब्जेक्ट के लिए आइए देखते हैं, ये आपका आई बॉल हो गई, तो ये आई बॉल में क्या होगी, लाइट आ रही है, कहाँ से आ रही है, आपकी थोड़ी क्लोज आ रही है, यहाँ पे हम लेंस लगा देते हैं, आई लेंस, तो ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ से लेंस आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पहले थोड़ा सा थिन था, अब थोड़ा सा क्या हो गया, थिक हो गया। क्यों थिक हो गया, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो गई, पास हो गई, इसको किसने एडजस्ट कर दिया, स्लेरी मसल्स ने एडजस्ट कर दिया। अब क्या होगा, स्लेरी मसल्स जो होंगी आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी थोड़ी। ओके, पॉइंट नंबर 1 सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, पॉइंट नंबर 2 लेंस बिकम क्या हो जाएगा, थिक, पॉइंट नंबर 3 आपकी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगी। ओके, डिक्रीज है इट्स फोकल लेंथ, फोकल
लेंथ। तो इन पॉइंट्स को याद रखना है कि किस में क्या होगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट किसके बारे में, आई के बारे में। जो आई होता है हमारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ट्री है, ओके, तो ये ट्री है, इसको आई ने देखा, तो इसकी आई की इमेज कैसी बनेगी, इसको आई इमेज देख रही है, तो इसकी इमेज जो बनती है रेटिना पे, कैसी बनती इमेज, वो उल्टी बनती इमेज। याद रखिएगा, जो भी इसकी इमेज होगी ट्री में, उसकी इमेज आई में कैसी बनेगी, यानी कि रेटिना पे इमेज कैसी बनेगी, इसकी उल्टी बनेगी, इनवर्ट बनेगी, ठीक है, रियल और इनवर्ट बनेगी। फिर इसको सीधा कौन करता है, हमने बताया आपको कि जहाँ पे रेटिना होता है वहां से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं, वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाते हैं, ब्रेन में, और ब्रेन क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, और ब्रेन उसको क्या करता है, ब्रेन उसको इमेज को सीधा करता है। जो अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पहला क्वेश्चन, कि क्या चीजों के कलर्स होते हैं, नहीं, चीजों के कलर्स नहीं होते, जो जैसी लाइट वो रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट वो जैसी वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो चीज हमको क्या करती है, उस कलर की वो दिखाई दे। फॉर एग्जांपल ग्रीन है तो ग्रीन हमको, आपको ये ब्लू पेन दिखाई दे रहा है, ब्लू दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ब्लू लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसकी वजह से, रिफ्लेक्ट होने की वजह से आपको क्या हो रहा है, इसका कलर्स जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, यानी कि जो जैसी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसका कलर वैसे दिखाई देता है। ओके, अब आप आते हैं आई की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि आई जो विजन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, करेक्शन और विजन। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो है मायोपिया। मायोपिया चीजें दिखाई दे रही है, दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि कौन सा उसके करेक्शन का होना है भाई, कौन सी प्रॉब्लम है इसके, नियर साइडनेस प्रॉब्लम। अब इसमें कौन सा लेंस, रीजन क्या है, सबसे पहले काउजेस, रीजन। तो फर्स्ट पॉइंट कि दिस डिफेक्ट मे अराइज, क्यों, ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर। जो कर्वेचर होता है आई का, वो क्या होता है, वो इंक्रीज कर जाता है, किसका, आई ऑफ आई लेंस का जो कर्वेचर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जब इंक्रीज कर जाता है तो इसमें जो रेटिना पर इमेज बननी चाहिए थी वो पहले ही इमेज बन जाती है, रेटिना से पहले ही दोनों लाइटें इंटरसेक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से इमेज हमको क्लियर नहीं दिखाई देती है। या सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है इसमें, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, आई बॉल का इलोंगेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कौन सा लेंस यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इसमें कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। ओके, इसका करेक्शन की वाली आई देखते हैं, ये आई बॉल है आपकी, ये आई बॉल है, और यहाँ पे इसमें कोई एक लेंस रखा है हमने ऐसे, तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट से, यानी कि दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही, यानी कि हम लाइट कहाँ से लाते हैं, इन्फिनिटी से, ये लाइट ला रहे हैं, तो ये लाइट ऐसे जाती है और लेकर लाइट, यानी कि इनको मिलना चाहिए था कहाँ, रेटिना पे, और लाइट कट कहाँ कर गई, रेटिना से पहले। यानी कि जब भी नियर साइडनेस की प्रॉब्लम होगी तो हम कह देंगे इसकी इमेज कहाँ बन जाती है, हम कह देंगे रेटिना से पहले बन जाती है। अब इसका करेक्शन, तो इसके करेक्शन के लिए कौन सा लेंस हम यूज करते हैं, इसके करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव। तो ये हमने बनाया सबसे पहले आई लेंस, तो आई में बना दिया, और यहाँ पे हमने क्या करा, करेक्शन के लिए लेंस लगा दिया जो हमारा कॉनकेव लेंस था। ओके, अब देखें, अब हमने देखा लाइट आ रही है यहाँ से, तो लाइट इंटर कर, थोड़ी सी आई ऐसे डाइवर्ट करी, थोड़ी ऐसे डाइवर्ट करी, और डाइवर्ट करने के बाद अब कहाँ बन गई, रेटिना पे इमेज क्या हो गई, फॉर्म हो गई। ओके, यानी कि क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या थी इसके अंदर, कि ये एक्सीज कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आई लेंस का कर्वेचर बढ़ गया था। या दूसरी प्रॉब्लम, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल को साइज बढ़ जाना। तो इसकी करेक्शन के लिए, इसको सॉल्व, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा दिया, जिससे ओके करेक्शन हो गया। यानी कि अगर किसी के नियर साइडनेस की प्रॉब्लम है तो वो कॉनकेव लेंस का यूज करेगा। सेकेंड प्रॉब्लम इज हाइपरमेट्रोपिया फॉर फार साइटनेस। फार साइटनेस, इसमें क्या होगा भाई, दूर की चीजें तो आपको क्लियर दिखाई देंगी, लेकिन जो पास वाली चीज है वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो दूर की चीजें फार साइटनेस क्लियर दिखा देगी, पास वाली चीजें नहीं। ठीक, तो काउजेस इसके क्या क्या है, पहला क्या काउज है कि तो फोकल लेंथ जो होगी इसकी, तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी फोकल लेंथ। ओके,
सेकेंड पॉइंट यानी कि बी पॉइंट का, द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। उसमें क्या था, आई बॉल का साइज बढ़ जाता है, इसमें आई बॉल का साइज क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। दी आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, उसका साइज क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो आइए इसकी प्रॉब्लम देखते हैं, कैसे इसमें करेक्शन कर सकते हैं, क्या होता है। ठीक, तो ये आप एक आई बॉल हम बना लेते हैं। तो ये करेक्शन के लिए और करेक्शन के बाद पता है सिंपल से हमको कि जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, रेटिना में बनती है। तो ये हमने आई लेंस लगा दिया, यहाँ से नियर से कोई हमारे क्या आ रही है, नियर से लाइट आ रही है। तो नियर से लाइट आई, ये लाइट आई, ये लाइट्स आई। लाइट आने के बाद रिफ्लेक्ट करने के बाद मिलना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये मिलती नहीं है। क्या करती हैं, ये रेटिना के पीछे जाकर के इंटरसेक्ट हो रही है। यानी कि जो इनकी इमेज बनने लगी प्रॉब्लम की वजह से, वो कहाँ बनने लगी, रेटिना के पीछे बनने लगी। तो अब इनको डिफेक्ट हो गया, कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट हो गया। अब इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो आइए इनकी प्रॉब्लम को दूर करते हैं, जो इनको प्रॉब्लम हो गई है। तो ये हमारा आई लेंस था, तो इनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। अब क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस जब हमने लगाया, तो कॉन्वेक्स लेंस जब लगाया तो यहाँ से जो लाइट्स आ रही थी, तो ये आई लाइट्स और थोड़ा सा ये रिफ्लेक्ट, और इन्होंने क्या बना दिया, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई। अब कहाँ इमेज फॉर्म हो गई, एट रेटिना पे। तो अब इनको क्या हो गया, इमेज क्लियर दिखाई देने लगेगी। यानी कि जो इनकी प्रॉब्लम थी, कौन सी प्रॉब्लम थी, हाइपरमेट्रोपिया फॉर साइडनेस की, जिसको रिमूव करा गया किसके थ्रू, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। यानी कि अगर किसी के फार साइडनेस की प्रॉब्लम है तो उसमें लेंस कौन सा यूज करा जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। ठीक, ज्यादातर बच्चों में हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइडनेस की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि पास की चीजें देख पा रहे हैं, दूर की नहीं। तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन क्या होता है, वो कई कई घंटे पढ़ ले, कई घंटे मोबाइल फोन्स देख रहे हैं या कंप्यूटर देख रहे हैं या लैपटॉप देख रहे हैं। तो जब उनकी एज डेवलप हो रही होती है, जब वो बड़े हो रहे होते हैं, उनके साथ साथ क्या होता है, जो लेंस होता है, लेंस का साइज हमने बताया, आई बॉल तो सेम रहता है, ठीक है, वो साइज सेम रहता है, लेकिन जो उनके अंदर प्रॉब्लम्स, लेंस एडजस्टमेंट जो होता है, वो लेंस जो है एक ही चीज़ के लिए, यानी कि वो पास की चीज़ के लिए क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। यानी कि वो पास की चीज़ के लिए क्या होता है, वो फिक्स हो जाता है। और जब दूर की चीज़ देखने की बात आती है तो वो लेंस क्या होता है, उसको जो शरीर मसल्स होती हैं वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाती, यानी कि वो थिन नहीं हो पाता है, ठीक तो रहता है लेकिन थिन नहीं हो पाता। जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों में प्रॉब्लम्स आती है कि पीछे बैठे हैं, बोर्ड से नहीं दिख रहा, इस तरीके से प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। प्रेसबायोपिया, तो ये जो प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर ओल्ड एज वालों में आती है कि उनकी एज बढ़ने के साथ साथ जो लेंस की एकोमोडेशन पावर है वो डिक्रीज होने लगती है। यानी कि वो बहुत ही तेज़ी के साथ उसको एडजस्ट नहीं कर पाती है, या एडजस्ट करती है तो उतना एडजस्ट नहीं हो पाता है कि दूर की चीज़ें देख रहे हैं या पास की चीज़ें देख रहे हैं। तो इनमें जो स्पेक्ट्रम में यूज़ जो करते हैं लेंस, वो बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं। ओके, कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, बाईफोकल। बाईफोकल में क्या होगा, कॉनकेव भी ऐड होता है, कॉन्वेक्स ऐड होता है। यानी जो उनका स्पेक्टेकल्स होता है उसमें आपने देखा होगा कि इस तरीके से नीचे बना होता है, इस तरीके से। यानी कि जब भी उनको पास की चीज़ें दिख रही होती है तो वो अपनी थोड़ा सा अपनी आइज को नीचे झुकाते हैं, नज़र झुका पड़ता है। जब भी सामने की कोई चीज़ देखनी होती है तो क्या करते हैं, वो सीधे अपनी आइज को ओपन करके देखते हैं। तो उसमें बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। यानी कि जो इनमें लेंस लगा होता है, जो ऊपर वाला लेंस होता है ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, और जो नीचे लेंस यूज होता है उसमें वो कॉनकेव लेंस। यानी कि दोनों लेंस इसमें क्या होते हैं, यूज होते हैं। ओके, एक और प्रॉब्लम